बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक भाई ने सवाल मालूम किया है, 11वीं शरीफ की नियाज का तरीक़ा क्या है? 11वीं की नियाज करने का तरीक़ा क्या है? इस मसले पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नियाज किसको कहते हैं। देखिए, नियाज कहते हैं किसी बुज़ुर्ग के लिए ईसाल सवाब करने को, यानी किसी बुज़ुर्ग को हम ईसाल सवाब पहुँचाएँ, उसको नियाज कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कुछ पढ़ा, सूरह फातिहा या कुछ भी हमने कुरान का कोई हिस्सा पढ़ा हमने, और उस पढ़ कर के हम फुला बुज़ुर्ग को हम उसका सवाब पहुँचा दें। और दूसरा तरीक़ा ये भी होता है कि कुछ खाना वगैरह बनाते हैं और फिर उस पर फातिहा वगैरह दम करते हैं और फिर उसका सवाब हम उस बुज़ुर्ग को पहुंचाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि न्याज का तरीक़ा क्या है। देखिए, न्याज का तरीक़ा यही है कि सबसे पहले तो इसमें चंद शराइत हमें देखनी होती हैं। पहली शराइत ये है, उन शराइतों में से पहली शर्त ये है कि जो हम न्याज कर रहे हैं, यानी जो हम ईसाल सवाब पहुंचा रहे हैं किसी बुज़ुर्ग को, जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हमने कुछ बनाया है, अगर हमने वो अल्लाह के लिए रज़ा के लिए बनाया है, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए बनाया है, तब तो ये जायज़ है। लेकिन उसकी भी चंद शराइत हैं कि वो किसी ख़ास मौके पर नहीं होना चाहिए कि कोई टाइम मुतय्यन कर दिया कि हमने नियाज अल्लाह के लिए की है और इसका सवाब हम किसी बुज़ुर्ग को पहुंचा दें, तो उसका भी कोई ख़ास टाइम नहीं होना चाहिए कि जब भी चाहे हम ईसाल सवाब कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी के अंदर उठते बैठते चलते फिरते कोई ख़ास टाइम, कोई ख़ास उसका दिन नहीं होना चाहिए, कभी भी हम ईसाल सवाब कर सकते हैं। उसका तरीक़ा यही है, कोई एक ख़ास दिन मुतय्यन न किया जाए। इसी तरीके से अगर हमने खालिस नियाज की है किसी बुज़ुर्ग के लिए और उनका क़ुर्ब हासिल करने के लिए कि ये खुश हो जाएं और फिर इनके ज़रिए से हमारे सारे काम बन जाएं, ये हमारे सारे काम, सारे बिगड़े हुए काम बना दें, तो फिर ये नाजायज़ होता है और ये हराम होता है। और ये वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही की कबील से आता है, जो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वो काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए ना हो, गैरुल्लाह के लिए हो, तो वो काम हराम होते हैं। लिहाजा हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए अमाल नहीं कर रहे हैं, हम किसी बुज़ुर्ग के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ऐसे कामों से सख्त गुस्सा होते हैं। ऐसे काम नहीं करने हैं। काम सिर्फ ये करना है कि कभी भी हम किसी बुज़ुर्ग के लिए ईसाल सवाब करें, उसका कोई ख़ास टाइम और कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं होना चाहिए। और इसमें ईसाल सवाब में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो इसकी भी कोई क़ैद नहीं है कि इसमें कोई ख़ास चीज़ पढ़ी जाए, ये 11 मरतबा ये चीज़ पढ़ी जाए, 11 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा जाए, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी या सूरह फातिहा पढ़ी जाए, इसकी कोई क़ैद नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है कुरान और हदीस के अंदर। आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं। कुरान का कुछ भी हिस्सा पढ़ें, 1 मरतबा पढ़ें कुरान की सूरत, 2 मरतबा पढ़ें, या जहाँ से भी आपकी याद हो, जिक्र कर लें आप, तस्बीह वगैरह पढ़ लें, कुछ भी करें आप नेक काम, तो उसका नेक काम का सवाब किसी बुज़ुर्ग के लिए हम पहुँचा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, वो काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने के लिए होना चाहिए, और कोई ख़ास टाइम उसके लिए मुतय्यन नहीं होना चाहिए, ना कोई ख़ास दिन मुतय्यन होना चाहिए। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।